ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। दोनों अलग अलग देश हैं और अपनी अलग संस्कृति और इतिहास रखते हैं। दोस्तों, ये देश मौजूद है यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच। अगर हम इसके पड़ोसी देशों को देखें तो इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर देश हैं। उत्तर दिशा में जर्मनी और चेक रिपब्लिक है, पूर्व की तरफ स्लोवाकिया और हंगरी देश है, पश्चिम की दिशा में स्विट्जरलैंड है और लिंकटेनस्टाइन देश है, जबकि दक्षिण के बॉर्डर स्लोवाकिया और इटली से जुड़े हुए हैं। इस तरह ऑस्ट्रिया के चारों तरफ 8 देश हैं जो इसे हर तरफ से घिरे हुए हैं। यहाँ का कोई कोना समंदर से नहीं मिलता। इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है, इसीलिए ये एक लैंडलॉक कंट्री कहलाती है। ये है देश की राजधानी वियना शहर। ये है ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर। वियना एक बेहद ही सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। इस शहर को दुनिया भर में अपने संगीत और कला के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये शहर संगीत के शहर के नाम से भी मशहूर है। यहाँ कई बड़े बड़े संगीतकार हुए हैं, जैसे मोजार्ट और बीथोवेन। वियना की शान और ज्यादा बढ़ाते हैं यहाँ मौजूद बड़े बड़े महल, सुंदर पार्क और मिठाइयाँ। ये है स्कॉनब्रन पैलेस। ये काफी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत महल है, जिसमें एक जमाने में राजा महाराजा रहा करते थे। इस महल को बनवाया गया था 17वीं शताब्दी में। रोमन अंपायर के राजा लियोपोल्ड फर्स्ट ने इसे बनवाने की शुरुआत करी थी, लेकिन इसका असली डिजाइन एम्प्रेस मारिया थेरेसा के समय पर हुआ था और इस महल को उसी समय पूरा किया गया। इस आलीशान महल में कई कमरे हैं, गार्डन है, यहाँ तक कि एक चिड़ियाघर भी है जो बाहर गार्डन बना है। इसमें लोग घूमते हैं, आराम करते हैं और सामने बैठकर महल को निहारते हैं। महल में रखी चीजों को देखने के लिए एक अलग से टूर भी करवाया जाता है और बारक्यू आर्किटेक्ट को देखते हुए यूनेस्को ने इस महल को अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। राजधानी वियना में गाड़ियों का लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों को साइकिल चलाना पसंद है या फिर पैदल घूमना। शहर की एक और खासियत है कि यहाँ बहुत सारे कॉन्सर्ट्स और एग्जीबिशन कराए जाते हैं, जहाँ लोग अद्भुत संगीत और चित्रकारी का मजा उठाते हैं। वियना की नाइट लाइफ पूरे यूरोप के युवाओं को बहुत पसंद आती है। यहाँ वीकेंड्स पर सड़कों पर भीड़ देखने को मिलती है। लोग शॉपिंग करते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, डांस करते हैं और अपने दोस्तों के साथ खूब मजे उठाते हैं। यहाँ महिलाएं ऐसा ज्यादा करती हुई नजर आएंगी। यहाँ की महिलाएं जितनी मेहनती हैं, उतनी ही मौज मस्ती करने वाली भी, जो काम के वक्त सिर्फ काम पर ध्यान देती हैं और मस्ती के टाइम सिर्फ मस्ती पर। ज्यादातर लोग जानते और मानते हैं कि हिटलर जर्मनी का था, लेकिन असल में हिटलर जर्मनी में नहीं बल्कि यहीं ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनाउ एम इन एक छोटा सा शहर है जो कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के दक्षिणी बॉर्डर पर है। हिटलर जिस घर में पैदा हुआ था वो एक 3 मंजिल का घर था जो हल्के पीले रंग का था। इस घर में हिटलर ने कुछ ही साल बिताए थे, क्योंकि जब वो 3 साल का था तो उसका परिवार दूसरे शहर में चला गया था और फिर कभी वो वापस लौटकर नहीं आया। लेकिन हिटलर 1938 में वापस लौटा। बाद में इस घर को एक होटल बना दिया गया, जिसे नाजियों ने खरीद लिया और फिर इसे एक संस्कृति केंद्र में बदल दिया गया, जिसमें एक लाइब्रेरी भी थी। लोग यहाँ किताबें पढ़ने आते थे। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई तो ये घर उसके असली मालिक को सौंप दिया गया। इस घर से हिटलर और नाजियों की पहचान की सभी चीजें जैसे नेम प्लेट, किताबें या कुछ और सबको हटा दिया गया, ताकि किसी को पता ना चल सके कि ये हिटलर का घर था। आज भी ये घर ब्रुनाउ एम इन शहर में खड़ा है। जिन लोगों को पहाड़ पर हाइकिंग करना, एडवेंचर करना पसंद है, उनके लिए ऑस्ट्रिया में बहुत कुछ है, क्योंकि ये देश अल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देश का 60% हिस्सा अल्प्स की पहाड़ियों से बना है, जो इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। ये देश इतना सुंदर है कि हर साल लगभग 3 करोड़ टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी 90 लाख है और सैलानी हर साल
3 करोड़ से भी ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर पैसे के रूप में यूरो इस्तेमाल होता है और 1 यूरो की वैल्यू अभी के समय में 92 रुपए के बराबर है। रहने और घूमने और काम करने के लिए ये सबसे सुरक्षित देश है, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है। कोई भी किसी को परेशान नहीं करता, कोई धोखेबाजी नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। यहाँ देर रात तक लोग बिना किसी परेशानी के सड़कों पर पैदल निकल सकते हैं। यहाँ की लगभग 30% जमीन पर खेती का काम किया जाता है और 30% जमीन पर जानवर पाले जाते हैं। यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और यूरोप के कई देशों में इन्हें बेचा भी जाता है। ये है सेंट स्टीफन कैथेड्रल, जो कि राजधानी के बीचों बीच मौजूद है। ये चर्च 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसे अलग अलग समय पर बढ़ाया गया और इसे सुंदर बनाया गया। ये कैथेड्रल यूरोप के सबसे खूबसूरत चर्चों में से एक है। इसका पूरा डिजाइन गॉथिक आर्किटेक्ट का है, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, दरवाजों का डिजाइन अलग है और एक बहुत ही ऊंची मीनार है। कैथेड्रल की छत पर अलग अलग रंगों से डिजाइन बनाए गए हैं, मूर्तियां बनी हैं। इसे देखने पर लगता है मानो किसी ने एक सुंदर पेंटिंग बनाकर शहर के बीचों बीच रखी हो। इसके अंदर कई ऐतिहासिक पेंटिंग्स हैं, स्टैचूज हैं और आल्टर्स हैं। इसके अलावा इसके अंडरग्राउंड में एक कैटकॉम्ब बना है, जो एक भूल भुलैया का रास्ता है। वहाँ एक कब्रिस्तान है, जहाँ ऑस्ट्रिया के राजा महाराजा और अहम लोगों की कब्रें हैं। कैथेड्रल के मीनार से पूरा शहर देखा जा सकता है। इसके चारों तरफ यहाँ का ओल्ड टाउन है, जहाँ पुरानी इमारतें हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ जगह जगह घोड़ा गाड़ी देखने को मिलती है, जिसे खासतौर पर टूरिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही शांत और तेज दिमाग वाले हैं, तभी तो 5 नोबेल प्राइज अब तक ये देश अपने नाम कर चुका है। फ्रेडरिक हायेक, इन्होंने 1974 में इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जीता था। एल्फ्रेड जेलनिक, जिन्होंने लिटरेचर के फील्ड में साल 2004 में नोबेल प्राइज हासिल किया था। विक्टर फ्रांसिस, इन्होंने 1936 में फिजिक्स में ये कारनामा किया था। कार्ल लैंटिनर, इन्हें 1930 में साइकोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। इसके अलावा ऑट्टो लोएवी को भी साइकोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम पूरे देश ऑस्ट्रिया के क्षेत्रफल की बात करें तो ये सुंदर देश केवल 83,879 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से 113वां स्थान रखता है। यहाँ लगभग 90 लाख की आबादी है, जिसमें ज्यादातर लोग केवल 3 शहरों में बसे हैं, राजधानी वियना में, साल्जबर्ग में और ग्रेज में। अकेले वियना शहर में 20 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। अगर पुरुष 49% हैं, तो महिलाएं 51% हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लगभग 60% लोग यहाँ ईसाई धर्म में यकीन रखते हैं। 25% ऐसे लोग हैं जिनका किसी भी धर्म पर यकीन नहीं है। वहीं 8% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 2% में हिंदू धर्म और बाकी के अन्य धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। देश की इकोनॉमी 3 चीजों से चलती है। ये देश सबसे ज्यादा मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंस्ट्रक्शन मशीनें अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा BMW, वॉक्सवैगन, पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के यहाँ पर जरूरी पार्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ दवाइयाँ और मेडिकल के फील्ड में इस्तेमाल होने वाली हाईटेक मशीनें यहीं से बनकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ का चीज, यहाँ की चॉकलेट और यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट यूरोप के कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। ये है ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बाजार, जो कि राजधानी वियना में लगता है। ये काफी बड़ा और पॉपुलर बाजार है, जहाँ ताजे फल, सब्जियाँ, मीट, चीज और दुनिया के अलग अलग देशों का खाना मिलता है। यहाँ कई स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं और दुकानें हैं। ये है साल्जबर्ग में लगने वाली क्रिस किंडल मार्केट। इस बाजार को सिर्फ
क्रिसमस के सीजन के दिनों में ही लगाया जाता है। यहाँ हाथ से बने सामान ज्यादातर बेचे जाते हैं। इस समय यहाँ काफी बर्फबारी होती है, जिस वजह से ये मार्केट देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगती है। ऑस्ट्रिया के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं और जर्मनी ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश है जहाँ कुत्ते पालने पर टैक्स देना पड़ता हो, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया में अगर कोई कुत्ता पालता है तो उसे टैक्स भरना ही पड़ता है। ये एक तरह का लोकल टैक्स है जो शहर और म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। इस टैक्स की फीस के रूप में 11,000 रुपए देने होते हैं उन लोगों को जो अपने घरों में कुत्ते पालते हैं। यहाँ जो भी डॉग्स पालता है पहले उसे अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वो अपने घर में कुत्ता रख सकता है। यहाँ पर केवल वो मालिक टैक्स से बच जाते हैं जिनके कुत्ते 6 महीने से छोटे होते हैं। इस टैक्स वसूली के पीछे का कारण है कि डॉग्स के मालिकों को उनके पालतू जानवरों की जिम्मेदारी समझ आए, वो उन्हें पब्लिक प्लेस पर भी ध्यान से रखें। जो भी पैसा डॉग टैक्स के रूप में जमा होता है उससे जगह जगह पर इन कुत्तों के लिए पार्क बनाए जाते हैं, उनके खेलने के लिए खास जगह बनाई जाती हैं। अगर कोई इस टैक्स को नहीं भरता तो उसे अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ डॉग्स पालने से पहले लोग खुद को अच्छे से तैयार करते हैं और सोच समझने के बाद ही किसी कुत्ते को पालने के लिए अपने घर लाते हैं। जहाँ पूरी दुनिया में सैंटा क्लॉज को देखकर बच्चे खुश होते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रिया में कुछ अलग ही परंपरा है जिसे क्रैम्पस कहा जाता है। क्रैम्पस एक बुरा दिखने वाला शैतानी राक्षस है। इसका रंग अक्सर काला होता है, जिसके बड़े बड़े पंजे और नाखून हैं। ये क्रैम्पस क्रिसमस के दौरान सैंटा क्लॉज के साथ घर घर जाता है। जब सैंटा क्लॉज बच्चों को घर में जाकर टॉफी, चॉकलेट और गिफ्ट देते हैं, तब क्रैम्पस भी उनके साथ होता है, जो बच्चों को डराता है। जो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, खास तौर पर उन्हें ये त्योहार यहाँ 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे आमतौर पर क्रैम्पस नश कहा जाता है। इस दिन लोग क्रैम्पस के रूप में कपड़े पहनते हैं जो डरावने होते हैं, मेकअप करते हैं जो बहुत ही भयानक होता है और सड़कों पर फिर परेड करते हैं। ये त्योहार इस देश में काफी फेमस हो चुका है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। समय के साथ यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाने लगा और ना सिर्फ ऑस्ट्रिया में बल्कि क्रैम्पस नाइट को अब कई यूरोपीय देशों में मनाया जाता है। ये है देश का एक और खूबसूरत महल जिसे बेलवेदेरे पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसे बनवाया था प्रिंस ऑगिन ऑफ सेवेरी ने 17वीं शताब्दी के समय में। इस महल को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपर का हिस्सा और दूसरा नीचे का हिस्सा। इसका डिजाइन बारक्यू आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। इसके आखिरी हिस्से में देखने को मिलती है देश की कला और संस्कृति। यहाँ गुस्ताव की फेमस पेंटिंग द किस भी देखने को मिल जाएगी। साल 2001 में इस महल को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। यह है देश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्रिमलर। ये झरना लगभग 380 मीटर ऊंचा है। ये वाटरफॉल क्रिमलर गांव में है। जो टूरिस्ट ऑस्ट्रिया जाते हैं और जिन्हें वाटरफॉल देखना पसंद है, उन्हें ये झरना, यहाँ का माहौल, ये गांव काफी ज्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से घिरा देश ऑस्ट्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।